कितने ही अपने क्यों ना हो, ये दो बातें हमेशा गुप्त रखना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जितनी चुप रहें उतनी ही फलती हैं, और जैसे ही उनका शोर मच जाता है वो मुरझा जाती हैं। हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के सामने अपना सब कुछ खोल कर रख देते हैं, ये सोचकर कि ये तो अपने हैं, इनसे क्या छिपाना। पर जीवन धीरे धीरे सिखाता है कि अपनापन और बात है, और कुछ चीजों को संभाल कर रखना और बात है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कितने भी अपने क्यों ना हो सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, बल्कि अपने और भगवान के बीच ही रखना चाहिए। आज ऐसी ही दो बातों को समझते हैं, और ये बातें छिपाना किसी से धोखा नहीं है, ना किसी पर शक है। ये तो बस इतनी कोमल, इतनी कीमती होती हैं कि इन्हें संभाल कर रखना ही इनके साथ सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें पहली बात है अपने मन के वो सपने, वो योजनाएं, वो चाहते जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें पूरा होने से पहले सबके सामने मत खोलिए। हमारी आदत होती है कि जैसे ही मन में कोई अच्छी बात आई, कोई नई उम्मीद जगी, हम उसे तुरंत सबको बताने लगते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो पाने वाला हूँ। और होता क्या है, बहुत से लोग सुनते ही उसे छोटा कर देते हैं, हंसी उड़ा देते हैं। कुछ के मन में जलन भर जाती है, और कुछ बिना मतलब की सलाह देकर आपका हौसला ही तोड़ देते हैं। और जो बात अभी भीतर एक कोमल उम्मीद थी, वो लोगों की बातों के बीच कहीं दबकर रह जाती है। समझिए जैसे एक मुर्गी अपने अंडों को सेती है, वो उन्हें खुले में रखकर सबको दिखाती नहीं फिरती, बल्कि उन्हें अपने पंखों के नीचे छिपाकर गर्माहट देकर चुपचाप सेती रहती है। और जब समय पूरा होता है तभी उन अंडों से नन्हे चूजे बाहर आते हैं। अगर वो बार बार उन अंडों को बाहर निकाल कर सबको दिखाती रहे तो वो कभी पकेंगे ही नहीं, फूट जाएंगे। आपकी उम्मीदें, आपके सपने भी ऐसे ही अंडे हैं जिन्हें भीतर चुपचाप पकने देना चाहिए। और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो अपने समझकर बताया था, इन्होंने मेरा हौसला क्यों तोड़ा। पर असल में गलती उनकी नहीं होती, हमारी होती है कि जो बात अभी भीतर ही पकनी चाहिए थी उसे हमने वक्त से पहले बाहर निकाल दिया। उन्हें बाहर की हवा, बाहर की नजर से बचा कर रखिए, ताकि वो सही समय पर फल बनकर सामने आए। और देखिए, इसमें यह भी नहीं कि आप किसी से बात ही ना करें या सबसे छिपते फिरें। बात बस इतनी है कि जो चीज अभी बनी ही नहीं, जो अभी सिर्फ एक उम्मीद है, उसका ढोल पीटने से क्या फायदा। जब वो बन जाएगी, फल जाएगी, तब तो सबको अपने आप दिख ही जाएगी। तब तक उसे भीतर अपने और भगवान के बीच चुपचाप पकने दीजिए। यही समझदारी है, और यही भगवान पर भरोसा भी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इन सपनों को, इन उम्मीदों को सबको बताने की जगह चुपचाप भगवान के चरणों में रख दीजिए। उनसे कह दीजिए कि प्रभु, ये मेरी इच्छा है, अगर ये मेरे भले की है तो आप इसे पूरा कर दीजिए, और अगर ये मेरे भले की नहीं है तो आप जो ठीक समझे वो कीजिए। जब आप अपनी चाहत संसार के सामने नहीं बल्कि भगवान के सामने रखते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक तो उसे किसी की बुरी नजर, किसी की जलन नहीं लगती, और दूसरा उसे संभालने वाला खुद भगवान बन जाता है। और जिस काम को भगवान अपने हाथ में ले लें वो काम बिगड़ता नहीं। इसलिए अपनी योजनाओं का शोर मत मचाइए, उन्हें चुपचाप भगवान के भरोसे छोड़कर अपना काम करते रहिए। आपने खुद महसूस किया होगा, जब कोई बात मन में दबाकर भगवान के भरोसे रखकर हमने की तो वो अक्सर बन गई, और जिस बात को हमने पहले ही सबको बता दिया, उसका ढोल पीट दिया, वो अक्सर अधूरी रह गई, बिगड़ गई। ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का एक नियम है कि जो चीज चुपचाप विनम्रता से
उन पर भरोसा करके की जाती है, उस पर उनकी कृपा रहती है, और जो दिखावे और शोर के साथ की जाती है, वहां से वो कृपा हट जाती है। देखिए, इसमें एक गहरी बात और छिपी है। जब हम अपनी हर बात सबको बताते फिरते हैं, तो असल में हम भीतर ही भीतर लोगों से ये चाहते हैं कि वो हमें सराहें, हमारी तारीफ करें, हमें खास समझें। यानी हमारा मन लोगों की वाहवाही का भूखा होता है। पर जो इंसान अपनी बातें भगवान के साथ रखना सीख जाता है, उसे धीरे धीरे लोगों की वाहवाही की भूख खत्म हो जाती है। उसे बस इतना काफी लगता है कि मेरा भगवान जानता है, बस इतना बहुत है। और ये भाव इंसान को भीतर से बहुत मजबूत, बहुत शांत बना देता है। सोचिए, जो इंसान हर बात के लिए लोगों की सराहना चाहता है, वो कितना कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों के मुंह पर टिक जाती है। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई न करे तो उदास। पर जो भगवान के लिए जीने लगता है, उसकी खुशी किसी पर नहीं टिकती, वो भीतर से भरा रहता है। उसे बस इतना पता होता है कि मेरे सब कुछ जानने वाले प्रभु मेरे साथ हैं, और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब दूसरी बात जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, वो ये है कि आपने किसी के साथ जो भला किया हो, किसी की जो मदद की हो, किसी को जो दिया हो, उसका कभी बखान मत कीजिए, उसे गुप्त रखिए। हम इंसान की एक कमजोरी होती है, हम किसी का भला करते हैं और फिर चाहते हैं कि सबको पता चले कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने फला की कितनी मदद की। और जैसे ही हम इसका जिक्र करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं, वैसे ही उस भले काम की सारी कीमत खत्म हो जाती है। समझिए, जैसे रात के समय ओस की बूंदें चुपचाप गिरती हैं, बिना किसी शोर के, बिना ये बताए कि देखो मैं आ रही हूं, और हर पत्ती हर फूल को धीरे से सींच जाती हैं, उन्हें तरोताजा कर जाती हैं, और सुबह होने से पहले ही वो चुपचाप गायब भी हो जाती हैं। किसी को पता तक नहीं चलता कि किसने ये सब किया। सबसे सुंदर भलाई वही होती है जो ओस की तरह चुपचाप की जाए, बिना किसी को बताए, बिना किसी बदले की चाह के। ऐसी छिपी हुई भलाई का फल भगवान कई गुना करके लौटाते हैं, क्योंकि वो हर वो काम देखते हैं जो किसी और की नजर से छिपा होता है। और जब आप किसी का भला करके उसे भूल जाते हैं, उसका जिक्र तक नहीं करते, तो आपके भीतर एक अजीब सी हल्कापन, एक पवित्रता भर जाती है। आपको खुद नहीं पता चलता, पर आपका हृदय धीरे धीरे साफ होता जाता है, भगवान के रहने लायक बनता जाता है। क्योंकि जो बिना दिखावे के, बिना बदले की चाह के भला करता है, वो असल में भगवान को सबसे प्रिय होता है। उसका वो छिपा हुआ हर अच्छा काम भगवान के यहाँ जमा होता रहता है, और एक दिन कई गुना होकर उस पर कृपा बनकर बरसता है। और इसके उल्टा देखिए, जो इंसान अपनी हर भलाई का बखान करता फिरता है, उसे यही लोगों की वाहवाही के रूप में उसका छोटा सा बदला मिल जाता है, और भगवान के यहाँ के लिए कुछ नहीं बचता। तो असल में बखान करके हम अपने अच्छे काम का बड़ा इनाम गंवा देते हैं, और बदले में लोगों की 2 पल की तारीफ ले लेते हैं। ये कितना घाटे का सौदा है। इसलिए जो भी भला करें, उसे करके भूल जाइए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसका फल भगवान पर छोड़ दीजिए। देखिए, ये दोनों बातें, आपके सपने और आपकी भलाई, इन दोनों में एक बात समान है। ये दोनों ही तब सबसे ज्यादा फलती हैं जब इन्हें चुपचाप भगवान के साथ रखा जाए और दिखावे से दूर रखा जाए। जैसे ही इनमें दिखावा, शोर और लोगों की वाहवाही की चाह घुसती है, वैसे ही इनका असली रस खत्म हो जाता है। और जैसे ही इन्हें चुपचाप भगवान के भरोसे छोड़ा जाता है, वैसे ही भगवान इन्हें संभाल लेते हैं और अपनी कृपा से इन्हें फल तक पहुंचा देते हैं। असल में ये पूरी बात एक ही गहरे भाव की ओर ले जाती है, और वो है
अपना सब कुछ भगवान के साथ बांटना और संसार के सामने चुप रहना। जब इंसान की ये आदत बन जाती है कि वो अपनी हर बात, हर सपना, हर अच्छा काम, हर सुख दुख भगवान को बताए, उन्हीं के भरोसे छोड़े, तो उसका भगवान से एक बहुत प्यारा, बहुत निजी नाता बन जाता है। फिर उसे लोगों को बताने की, लोगों से सराहना पाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी, उसका सबसे अपना तो हर पल उसके साथ है, उसकी हर बात जानता है। और ये कितनी राहत की बात है। सोचिए, इस पूरे संसार में एक ऐसा भी है जिससे हमें कुछ छिपाना नहीं पड़ता, जिसके सामने हम बिल्कुल वैसे ही हो सकते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। ना उसके सामने अच्छा दिखने की चिंता, ना उसके सामने कुछ साबित करने का बोझ। वो हमें हमारी हर कमजोरी के साथ, हर कमी के साथ अपना लेता है। ऐसा अपनापन इस संसार में और कहाँ मिलेगा। इंसानों के सामने तो हमें हमेशा थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है, थोड़ा अच्छा दिखना पड़ता है, पर भगवान के सामने ये सारा दिखावा उतर जाता है और हम अपने असली रूप में अपने सारे आंसुओं और कमजोरियों के साथ उनके सामने बैठ सकते हैं। और यही नाता धीरे धीरे इंसान को भगवान के इतने करीब ले आता है कि एक दिन उसे लगने लगता है कि बस यही मेरा अपना है, बाकी सब तो आते जाते रहेंगे। फिर वो अपनी हर खुशी उन्हीं के साथ बांटता है, अपना हर दर्द उन्हीं को सुनाता है, अपनी हर योजना उन्हीं के भरोसे छोड़ता है। और जब इंसान का सब कुछ भगवान हो जाते हैं तो समझिए उसका जीवन सफल हो गया, उसका कल्याण निश्चित हो गया। क्योंकि असल में इस जीवन का मकसद यही तो है कि धीरे धीरे संसार से मन हटाकर अपने उस सबसे अपने से जुड़ जाएं जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। बाकी सब रिश्ते, सब चीजें तो यही छूट जाएंगी, पर भगवान से जुड़ा ये नाता ये जन्म जन्म तक साथ जाता है। और एक बात याद रखिए, भलाई करके उसे भूल जाना ये कोई कमजोरी नहीं, ये बहुत बड़े दिल की निशानी है। छोटे दिल वाला ही अपनी हर भलाई गिनता रहता है, बार बार जताता रहता है। बड़े दिल वाला तो देकर भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए देना ही सुख है, बदले में कुछ पाना उसका मकसद ही नहीं होता। और ऐसे बड़े दिल पर ही भगवान रीझते हैं। तो आज से ये गांठ बांध लीजिए, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को सबके सामने मत खोलिए, उन्हें चुपचाप भगवान के चरणों में रखकर उन्हीं के भरोसे आगे बढ़िए। और जो भला आप करें उसे भूल जाइए, उसका कभी बखान मत कीजिए, उसे अपने और भगवान के बीच की बात रहने दीजिए। और इन सब के बीच मन ही मन उनका नाम लेते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, राधा राधा कहते हुए अपनी हर बात उन्हें सौंपते रहिए। फिर देखिए, धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपको किसी और को कुछ बताने की, किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो सबसे अपना था वो तो हमेशा से आपके साथ था, आपके भीतर, आपकी हर बात सुनता हुआ। और यही इस जीवन की सबसे बड़ी कमाई है कि एक ऐसा अपना मिल जाए जिसके आगे आप अपना पूरा मन बिना किसी डर के खोल सके और जो उसे हमेशा संभाल कर रखे। प्रेम से बोलो राधे राधे।